तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है ना कि यह क्या है। यहाँ पर देखते हैं कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर यह तैयारी करना चाहूँगा कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है क्या है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, और उसके बाद में है नैतिक विकास का होना। यह क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था यानी बच्चा का जो शैशवावस्था की विशेषता है वो आपको शारीरिक विकास की तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, माता पिता पर आता है डिपेंडेबल, उसके बाद नैतिकता का होना, मतलब यह हमको लगता है कि नहीं है, यह नहीं है। और उसके बाद मानसिक विकास में तीव्रता, बच्चा में ये सारा विकास होता ही रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। परिपक्वता। परिपक्वता एक प्रकार का उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है? जब बालक क्या सीखता है? तो बालक पूरी तरह से यह चलना सीखता है। तो यह प्रकार के मैच्योरिटी का उदाहरण है कि बालक यह चलना सीखता है। तो सबसे पहले बात है कि अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है कि निम्नलिखित में से यह कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? यानी खेलना जो है ना होता ही होता है बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि, लिखना होता ही होता है, गेंद फेंकना होता ही होता है, सोचना नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचना। तो निम्नलिखित में कौन सी गत्यात्मक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो खेलना तो न होता है, लिखना होता है, सोचना नहीं होता है। तो इसका पूरी तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यह सोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं यह है ही, भाषण, कहानी लेखन, खेल। तो कुल मिलाकर के जो है यह जो आंसर है बी जो है ना इसका राइट आंसर है। बी जो है क्या है? राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में क्या बच्चों को सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो भाषण सहायक नहीं है, यानी निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक है, कहानी लेखन सहायक है, खेल बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक हो सकता है, लेकिन भाषण जो है यह बच्चों के विकास में सहायक नहीं हो सकता है। तो यह सारी क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 को काफ़ी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 39 है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो पूरी तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करने का काम करता है? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर चलेंगे। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति क्या होती है? मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था। क्या होती है? किशोरावस्था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पर चलेंगे। 41 क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिए कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था ए, बी है प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की समस्या, समूह या दल में रहने की अवस्था। यानी निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था तो यह तो है, प्रश्न करने की अवस्था भी रहता है, अनुकरण करने की अवस्था रहता है, लेकिन समूह अवलिक दल यानी गैंग में रहने की आवश्यकता नहीं होता है। यानी जो होता है कि समूह अवलिक दल में रहने की अवस्था नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है? तो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है? तो इसकी अवस्था जटिल होता है, यह होता है किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं एडोलसेंस। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है, कठिन होती है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को काफ़ी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 43 है
यह है क्वेश्चन नंबर 43 कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं से करेगा तो छात्र में जो है ना क्या हो जाएगा, यह आत्मनिर्भरता पैदा होगी। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो क्या होगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी बच्चा अपने स्वयं उसका जो है आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र को क्या होगा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो क्वेश्चन नंबर यह फिक्स है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना यह 44 पर चलते हैं। 44 क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिए। 44 क्वेश्चन नंबर जो है ना यह देखिए, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से अवस्था करता है। देखिए विकास क्या है, विकास एक प्रकार के ऐसे दिए हुआ है, रेखा ए देखिए, बी देखिए और सी देखिए। सारे चित्रों को ध्यान देकर विकास क्या होता है, एक प्रकार के क्रमिक विकास होता है। क्या होता है, क्रमिक विकास होता है। विकास जो होता है एक प्रकार के क्रमिक विकास होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है, यह इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी विकास जो है ना क्या होता है, एक प्रकार के क्रमिक विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर यह एक प्रकार के 44 क्वेश्चन नंबर है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 चलते हैं। 45 क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि जीन पियाजे जो होता है, यह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक, यानी जीन पियाजे की जो है, यह जो जीन पियाजे का अथी होता है विकास, यानी जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास होता है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक क्वेश्चन है उसके बारे में यह संदर्भ है कि जीन पियाजे क्या है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर राइट होगा क्या, औपचारिक संक्रिय अवस्था। यानी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है, तो औपचारिक संक्रिय अवस्था से। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। यानी मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मेस्लो के जो सिद्धांत होता है यह पूरी तरह से आवश्यकता के सिद्धांत को कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है, आवश्यकता के सिद्धांत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है संप्रत्ययवाद। यानी निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो संप्रत्ययवाद। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसको ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या आवश्यकता है, अनुबंधन। तो अनुबंधन पूरी तरह से यह आवश्यकता है कि अनुबंधन जो होता है यह पूरी तरह से जरूरी रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य बुद्धि बालक जो होता है प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो इसका आंसर है 34वां। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 34वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। बच्चा कोई भी सीखता है तो परिवार में सबसे पहले दिखाया जाता है। प्रारंभिक पाठशाला बच्चा का किसका माना जाता है, तो कहने का अर्थ होता है कि यह बच्चा का जो है, यह बच्चा का घर को माना जाता है। यानी बच्चा जो होता है वह सबसे पहले कहाँ सीखता है, तो बच्चा सबसे पहले ये अपना घर को सीखता है। यानी भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो कहने का सीधा अर्थ है कि घर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से हम लोग देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी संगीतात्मक किससे मिलान होगा, तो संगीतात्मक यानी वायलिन वादक, संगीतात्मक किससे हो गया, वायलिन वादक से हो गया। यानी वायलिन बजाएगा तब ना संगीत आएगा, तो उससे इसका आंसर, उससे इसको अटैच कर देंगे। बी का भाषिक क्या होता है, कवि जो होता है या भाषिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कवि हो जाएगा। अंतरवैयक्तिक जो होता है या चिकित्सक होता है, जो आपको पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशन होता है वह अंतरवैयक्तिक होता है, तब वह जाकर के रोगों को अच्छी तरह से समझता है। तो अंतरवैयक्तिक जो होता है वह चिकित्सक से संबंधित है। स्थानिक, यह डिपेंडेबल है, जो लास्ट में बच्चा उसको मिला देंगे खिलाड़ी से। तो यह हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि, 90 से लेकर के 100 तक बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार
90 से लेकर के 100 तक का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू, बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, क्या सामान्य बुद्धि का माना जाता है। तो इतना ही करके विकेश्वर सिंह ऑफिशियल की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।